करो करो। अगला एक्सरसाइज सिर्फ डिवाइड है। देखो भाग कैसे बनाते हैं, आता है भाग बनाने? यस सर। एक्सरसाइज वाला पहले सवाल बना लेते हैं, ठीक है। और बाद इसमें उदाहरण भी है, कुछ कुछ उदाहरण में भी बढ़िया बढ़िया सवाल है, ठीक ना। तो कॉपी कलम निकालो और कोशिश करो, देखो बनता है। सवाल देखो क्या है, बढ़िया से पढ़ लो। कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में से px को gx से भाग दीजिए, और भाग देने पर दो चीज लिखना है। एक लिखना है भागफल, क्या लिखना है, और दूसरा ये भागफल और शेषफल लिखना है। भाग दो पहले, भाग आता है ना। चलो देखो, इसमें इससे भाग देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, दूसरा पेन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे में इससे भाग देंगे 5x माइनस 3, ये भाग देंगे। दो भाग। अब बताओ यहाँ पर अंक कितना है, बताओ तो कोई। यहाँ पर कितना छिपा हुआ है, एक है ना, और यहाँ भी एक मांगते, यहाँ लिखना होगा नहीं। यहाँ 3x चाहिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ 3 पुराने के लिए दूगो में एक और दे देगा तो 3 को पुर जाएगा। या डायरेक्ट सोचो एकरा में से घटा के वहां लिख दो, या ऐसे सोचो कि 2 में कितना जोड़ दे 3 पुर जाएगा, एक ना, ये 3 पुर गया, 2 और 1 3। अब ये जितना बचा हुआ है ना, इनको क्या करेंगे, इस -2 के साथ में गुना कर देते हैं, -2x हुआ। देखो x का पावर यहाँ पर कितना है, एक वाला के सामने लिखो, ठीक रहेगा। यहाँ ये लिखेंगे, इसके सामने लिख दें -2x। लिखने के लिए कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखोगे बेहतर होगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो ये अब कट जाएगा ये दोनों। यहाँ देखो -3x स्क्वायर, 5 2 7x, और ये माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पूरा करना है कितना, -3, यहाँ प्लस है आगे और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 पुराना है तो यहाँ पर 1 छिपा है, तो 1 3 पूर गया, -3। x 2 को मांगता है, यहाँ पर है क्या, 2 को, यहाँ लिखना जरूरी है नहीं, एक्स स्क्वायर। -3 को अब यहाँ से क्या करेंगे, -2 से गुना, तो माइनस माइनस क्या होगा, +6, यहाँ लिख दे। अब साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस, तो ये दोनों खत्म, ये बच गया 7x, 6 3 9। देखो यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 न है। यहाँ से पावर जैसे कम होगा छोड़ देना, आंसर आ गया है। इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल जो हमारा हो गया है वो x माइनस कितना हो गया, 3, और शेषफल कितना आ गया बताओ, शेषफल आ गया है 7x माइनस, बनेगा। दूसरा बनाए, ये बना होता, फिर इसमें से इससे भाग देंगे। देखो ये पहले ठीक कर लो इसको, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले 2 वाला पावर, फिर क्या लिखेंगे 1 वाला, फिर क्या लिखेंगे 1 ना, ऐसे पहले ठीक कर लो।
एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस एक्स प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे किसमें एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना, चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 4 गो एक्स चाहिए ना, यहाँ पर है कितना 2, यहाँ क्या को लिखेगा बताओ 2 गो, एक्स की पावर 4 आ गया। अब जितना एक्स स्क्वायर है देखो उन एक्स स्क्वायर को यहाँ पर जितना पूरा बचा हुआ है ना इन सब के साथ गुना करना होगा, माइनस एक्स और प्लस 1 से गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब होगा, 2 गो एगो 3 गो हुआ, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर इन दोनों गुना करेंगे 2 1 3 होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इनको यहाँ उठा करके रख देते हैं। एक्स क्यूब क्यूब के सामने देखो क्यूब नहीं ना इसमें, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर लिख दो प्लस में एक्स स्क्वायर, इनको जहां मन है वहां उठा के रख दो, या आपको ऐसे ही पूरा उतारना है तो ऐसे ही उतार लो, इससे भी कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही अगर लिखने की इच्छा है ना तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस में एक्स स्क्वायर लिख लो, लिख दिए। अब देखो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, ये माइनस न है, प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस हो गया, ये दोनों खत्म। देखो यहाँ पावर देख करके घटाना, ये पावर 2 है, ये तो 3 है, इनको इनके साथ नहीं, इनको इनके साथ में, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर ना। इससे भी पहले देखो ये पावर 3 वाला है, तो पहले इसके पहले लिखना पड़ेगा हमें क्या चाहिए x के पावर कितना, तो पहले ये लिख लेते हैं और बाद इन दोनों का काम तमाम करते हैं। तो x की पावर 3, ये 3 एक कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में कितना 5। अब देखो अब यहां से इसको पूरा करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 ना, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, अच्छा यहाँ x 3 को मांगते हैं, यहाँ पर है कितना तो क्या यहाँ लिखेगा बताओ प्लस x, एक ही x होगा ना 3। अब x को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, x को गुना करेंगे किसके साथ बताओ माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ इसको उतार लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या चीज x ना, और ये प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये खत्म। अब देखो यहाँ पर दोनों पावर सेम है, यानी कि दोनों एक जाती है, 4 में से एगो चल जाएगा, कितना बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, ये 4 में से एक घटेगा, कितना आएगा प्लस का 3x प्लस का 5। अब क्या करेंगे बताओ, अभी और लगेगा भाग, ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 से लगाएंगे, यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 3 3। अब यहाँ पर x 2 को मांगते हैं, यहाँ 2 है ना, यहाँ लिखना जरूरी है नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अब माइनस 3 को उन दोनों से गुना करते हैं, माइनस 3 को माइनस एक्स से फिर प्लस 1 से गुना करेंगे, तो बताओ माइनस 3 को माइनस एक्स से गुना करेंगे क्या होगा माइनस 3 से माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों को गुना कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x होगा ना, फिर इनको इनसे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 3, तो क्या गया 3x माइनस 3, 3x प्लस में 3x माइनस का 3। अब देखो ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये खत्म, ये भी खत्म, 15 3 कितना आ जाएगा 18, तो अच्छा 5 3 8 9 होगा, 18 और लिख दिए। तो हमारा जो भागफल बच गया है, भागफल क्या आ गया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अच्छा शेषफल क्या, भागफल और फल, शेष कितना बच गया प्लस का 8 बच गया, बन जाएगा अब।
अगला बनाए रे। तीसरा है ना ये, देखो तीसरा बनाते हैं। यहाँ पहले देखो इसको ठीक कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यह चीज ना सेम। एक्स वाला को पहले लिख लेते हैं, तो क्या लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, डिवाइड करेंगे किसको, एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, भाग देते हैं। ये 4 में है, चिन्ह भी पुराना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस को किससे गुना करे कि प्लस हो जाए, बताओ। माइनस से, किससे, माइनस से। अब देखो 4x मांगते हैं, यहाँ दूगो है तो दूगो और देगा, यहाँ पर दूगो ये दूगो ये, तो क्या हो गया 4 गो। अब माइनस एक्स को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा बताओ, माइनस 2x स्क्वायर होगा ना जी। अब ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना, लेकिन ये दोनों 2 जाती है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को काट पीट मत कर देना, दोनों उतार दो, ना मिले तो पहले बड़का पावर उतार लो। ये प्लस बन गया है 2x स्क्वायर, ये माइनस बना है 5x, और ये प्लस का कितना बचा है 6। अब यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 1 न छिपा है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 1 में 2 में भाग देंगे तो 1 एक बार में लगेगा, एक बार की 2 बार में, 2 बार। देखो 1 दूनी 2 आ गया, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा बताओ। अच्छा एक्स भी पूरा करना है, तो एक्स यहाँ पर 2 गो है, ये है, यहाँ लिखना होगा नहीं लिखना होगा, सिर्फ यहाँ लिखो। अब माइनस 2 को प्लस 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 4, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये दोनों खत्म, हाँ माइनस 5x और ये प्लस का हो जाएगा कितना 10। यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ छोटा पावर हो गया ना, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, यही हमारा हो गया क्या चीज, भागफल, क्या हो गया है, और ये हो गया क्या चीज, शेषफल हो गया। इतना हो गया। अब नया सवाल की ओर आते हैं। देखो लिखा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब इससे इसमें क्या करेंगे भाग देना है, भाग देना है क्या, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड का मतलब है अगर आप भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, जैसे शेषफल अगर किसी में 0 आ गया है, इसमें किसी भी क्वेश्चन अभी बनाए हैं तो इसमें भी शेषफल 0 नहीं है, तो ये वाला ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है, इसमें भी देखो दूसरा तीसरा में भी शेषफल 0 नहीं आया है, नहीं आया है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए कह देना कि ये उसका गुणनखंड, पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड, माने भाग देना होगा और चेक करना होगा शेषफल 0 आता है कि नहीं, तो भाग देते हैं। देखो डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 से, ये कॉमा लिखा है, उसके बाद ये पूरा रामायण उतार लो, टी 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 2a, ठीक है। अब डिवाइड करना स्टार्ट करो, देखो 2 पुराना है ना, यहाँ पर है कितना 1 न है, हाँ पहले अंक आगे वाला पूरा गुणांक वाले को, 1 को 2 में 1 से भाग देंगे क्या बार में लगेगा बताओ 2 बार,
टी 4 गो मांगता है, यहाँ पर है क्या गो, तो क्या गो चाहिए, हाँ तो 2t के पावर कितना आ गया 4। देखो नहीं वहां पूरा करने के लिए आता है तो इसमें से इसको घटा लो, 4 में से 2 घटा लो, कितना हो गया। अब जितना वो लिखाता है उनको इन 3 के साथ में क्या करेंगे बताओ, गुना कर देंगे। तो जैसे गुना करेंगे तो बताओ क्या होगा, -3 दूनी 6t स्क्वायर, क्या आएगा -6t जो लिखेंगे तो स्क्वायर वाला के सामने यहाँ लिख दो, ठीक रहेगा, है ना, -6t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, होगा ना खत्म। अब देखो ये तो क्यूब वाला है लेकिन ये दोनों एक जाती है, तो आप एक काम कीजिए दोनों को उतार लीजिए, ये 3t क्यूब ये घटेगा कि जुटेगा, अच्छा प्लस ये घट जाएगा ना, 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 2a। अब क्या करेंगे, अब हमें 3 पुराना है तो यहाँ पर 1 है, 3 में 1 से भाग देंगे, क्या बार में लगेगा बोलो, 1 3 3 होगा ना रे, 3 होगा। टी 3 गो चाहिए तो पास में है क्या गो, यहाँ पर 2 गो, क्या गो देगा, 1 गो टी और चाहिए, तो 3t क्यूब। अब इतना काम हो गया तो 3t को हम गुना कर देंगे -3 से, -3 से जैसे 3t को गुना करेंगे तो बताओ माइनस का 9t बचेगा, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 9t। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस है तो क्या बनेगा, ये दोनों खत्म। अब देखो ये भी खत्म ना, 9 माइनस 9 प्लस, यहाँ बच गया 40 स्क्वायर माइनस का 12। अब क्या करेंगे, 4 पुराना है तो 1 4 4 4 बेर में लगेगा। अब टी स्क्वायर मांगता है, यहाँ 2 है वहां लिखना जरूरी है, छोड़ दो, यहाँ लिख दो टी स्क्वायर। अब 4 को 3 से गुना करो तो 4 को जैसे हम -3 से गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, दोनों स्वाहा, ये भी खत्म, शेषफल कितना आ गया। जैसे शेषफल 0 आ जाए ना तो आप क्या कहिएगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड। जैसे शेषफल 0 आए तो आप लिख दीजिएगा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, बोलो गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। समझ गया, क्या ये बन जाएगा बताओ, सेम ऐसे ही करना है, डिवाइड करना है और चेक करना होगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आपको इस पूरे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में कितना 2 डिवाइड करना है। थोड़ा फास्ट बनाए, अब चलो बनाते हैं। यहाँ पर 1 छिपा है, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 लिख देंगे। x 4 को मांगते हैं, यहाँ 2 गो है, यहाँ पर क्या लिखना होगा, 2 गो ना, 2 गो क्या गो 4 गो। अब जितना 3x स्क्वायर हुआ इन दोनों गुना कर लेते, दोनों को गुना करना होगा तो 3x स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, x 1 गो 2 गो क्या होगा 3 गो, तो प्लस का 9x की पावर 3, फिर 3x स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर ही होगा ना। अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस ये दोनों खत्म, ये घटेगा तो माइनस का 4x क्यूब, ये घटेगा कि जुट जाएगा, 10 3 7 3 10 न होगा, इन सब को लिख लो। अब हमें 4 पुराना है माइनस में, यहाँ +1 को -1 में भाग देंगे तो माइनस होगा, 1 4 x 3 गो चाहिए, यहाँ पर है क्या गो, यहाँ क्या गो लिखना होगा, 1 गो ना, 1 गो और 2 गो क्या गो होगा 3 गो। अब -4x को इस 3x से गुना करना होगा तो प्लस माइनस
देखो ध्यान से 3x को 3x प्लस 1 को गुना करना होगा -4x से। ये प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई x एगो एगो क्या होगा 2 गो। एकरा से गुना करना होगा 4 एकम 4x। इन सब को उतार लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 4x हो गया। अब ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों खत्म। यहाँ घटेगा जी, हाँ क्या को बचेगा 2x स्क्वायर। ये देखो 4 प्लस 2 प्लस 4 2। अब क्या करेंगे 2 पुराना है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में अगर 1 से भाग देगा कितना बार में लगेगा 1 दूनी 2। x 2 को मांगता है, यहाँ पर है ही क्या को, यहाँ लिखने की जरूरत है, ये लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर। अब 2 को इन 3x से गुना करेंगे 6x होगा, फिर ये 2 को 1 से गुना करेंगे 2n होगा। अब प्लस है तो माइनस, ये दोनों खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सेंसफल कितना आ गया। क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है? तो लिखना है हाँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, एक सवाल और, ये तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, बन जाएगा। आराम से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। छोड़ दे कि बना दे, बन जाएगा। अब आया तीसरा क्वेश्चन, क्या हुआ बहुत आगे हो गए। इसके बाद यही न होगा, ये सारे ई क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है। देखो ऐसा उदाहरण में भी एक क्वेश्चन है, बनाए इसको। ध्यान से समझो, पहले ये बता एक घात वाला बहुपद के कितने शून्य, 2 घात वाला, 3 वाला, 4 वाला, 4 शून्य होता है ना। 5 वाला का 5 गो शून्य होगा, लेकिन इस क्लास में 4 तक पढ़ना है। वैसे तो एक्सरसाइज में 2 तक है, ऐच्छिक में 4 तक है। यहाँ भी 4 गो है, देख लो। इस बहुपद में देखो पावर कितना दिया है, इस बहुपद के घात अधिकतम कितना है 4, इसका 4 शून्य होगा। तो ऐसे ही क्या होगा सवाल में देखो क्या होगा कि अगर एक घात वाला होगा ना तो उनका एक शून्य आराम से निकाल सकता है। जैसे मान लो एक घात वाला ये है, इसका शून्य निकालने के लिए कहे तो आराम से निकाल देगा, बराबर 0 लिखेगा तो x बराबर माइनस, एक घात वाला हो गया, नहीं हो गया। अब 2 घात वाला में देखो, ये भी सब सीख चुका है। 2 घात वाला में क्या शून्य होगा, 2 शून्य होगा, इनके 2 शून्य होती है। अब 2 शून्य में 2 घातीय वाला ऐसे करके बनाया होगा। मान लो ये क्वेश्चन है और इसका 2 शून्य आराम से निकाल लेता है, फर्स्ट इंटू लास्ट करके नहीं निकाल लेता है। आराम से इसको कैलकुलेट कर लेगा। अब जैसे इनको कैलकुलेट करोगे तो x प्लस 4 और x प्लस कितना
3 आ जाएगा, जिसमें से x की जो वैल्यू आ जाएगी -4 और -3 आ जाएगा। यहाँ तक तो सब सीख चुका है। त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्य होगा बताओ? त्रिघातीय वाला में 3 शून्य होती है। यहाँ से खेला चालू होता है त्रिघातीय का और चतुर्घातीय का, त्रिघातीय बहुपद का। त्रिघातीय बहुपद में अगर कोई सवाल रहेगा, जैसे मान लो x³ + 5x² + 3x + 1 या 4, इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे करके निकालने के लिए इसमें एक चीज दिया रहेगा, इसके 3 शून्य होगा। कितने शून्य? तो 3 शून्य में विशेष बात आपको ये रहेगा कि 1 शून्य आपको दिया रहेगा। 1 शून्य क्या रहेगा? तो बच गया कितना? 2 ना। तो जैसे एगो दिया रहेगा तो इसमें क्या करना है, इसी 1 शून्य को गुणनखंड बनाकर डिवाइड करना है। जो भागफल आएगा, तो भागफल आने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड कर लेंगे। वो इस टाइप का सवाल बन जाएगा। तो इसमें से 2 निकलेगा, एगो दिल रहेगा तो क्या होता है? 3 गो। सेम ऐसे ही चतुर्घातीय बहुपद में एनसीईआरटी में क्वेश्चन शायद नहीं लिखा हुआ है, हम अलग से करवाएंगे। चतुर्घातीय बहुपद में क्या होता है, 4 शून्य होगा। 4 शून्य में आपको देखो बनाने के लिए 2 ही शून्य तक है गुणनखंड। चतुर्घातीय में 4 शून्य है। 4 शून्य में आपको 2 दिया रहेगा। क्या शून्य दिया रहेगा? तो बच गया कितना? जो 2 शून्य है, इसी 2 शून्य को हम फैक्टर गुणनखंड करके गुना करके हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा, वही से हम लोग 2 शून्य और निकाल लेते हैं। सवाल के थ्रू बताते हैं। देखो ये वाला नहीं, क्या घातीय है बताओ? चतुर्घातीय। देखो बुक का है ना सवाल, मिला लो बढ़िया से। ये है रूट क्या, -√5/3 और ये प्लस में √5/3, यही ना। हम कहे अभी कि चतुर्घातीय बहुपद में ये विशेष बात होती है कि 2 शून्य का आपको पहले से दे रखा होगा। इसमें सवाल देखो 3x⁴ हाईएस्ट पावर 4 है, 3 2 और यहाँ पर 1 4 ही न है। इसके कितने शून्य होगा? ये लिखा है सभी शून्य निकालना है, चारों के 4 शून्य निकालना है। यदि इनके 2 शून्य आपको पहले से दिया है, 2 दिया है तो आपको क्या निकालना होगा? सभी माने 4 गो होता है, 4 गो में से 2 दिया है और 2 बचा हुआ है ना। शून्य वास्तव में वो x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू? बस इसी कंसेप्ट को लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना इसको। हो गया। ये वास्तव में किसकी वैल्यू रहता है बताओ? x की वैल्यू है। वो x की वैल्यू है क्या है? -5√5/3, यही ना। तथा एक और वो भी जो लिखा है वो प्लस में √5/ क्या है? 3। इनको समझाने से पहले तनी इसको चर्चा कर लेते हैं। ये जो पीछे हम बनाए, ध्यान से देखो। देखो ये घसा हुआ है भले ही, लेकिन बड़ी काम की चीज है। अब यहाँ पर देखो इनका जो 2 शून्य का आया है वो क्या क्या आया बताओ? एक आया है -4, एक -3, x की वैल्यू है। ऐसे ही वहां पर शून्य लिखा है। अच्छा ये इस अवस्था में आने से पहले वो कैसा था? x प्लस, यानी वो माइनस था तो इधर था पहले तो +4 न था, x +4 था। सेम अगर मान लो x की वैल्यू जो आएगा यहाँ पर जैसे लिख देगा 5, ये पहले कैसा होगा? x माइनस न होगा। अगर मान लो x की वैल्यू पहले से अगर -3 है, अगर माइनस आ गया शून्य, ये पहले कैसा होगा? प्लस होगा ना। ये वास्तव में दी गई बहुपद का गुणनखंड होता है। दी गई बहुपद का क्या होता है? गुणनखंड। ये देखो x -4 है तो पहले होगा x +4। ये देखो
x की वैल्यू क्या दिया है -3, तो पहले क्या होगा x प्लस 3 प्लस न होगा। अब इन दोनों को यहाँ लिखा है, ये दोनों देखो किस फॉर्म में लिखा है, गुना के। ये दोनों इस बहुपद का गुणनखंड है और ये क्या है, शून्यक है। ई क्या है, गुणनखंड। ई दोनों इसका क्या है, पूछेगा ई दोनों एक और के लगेगा बताओ, आए हाँ तो ननद भौजाई नहीं लगेगा, ई के लगेगा बताओ, के लगेगा बताओ रे। अब इसमें एक और बात समझो, गुणनखंड है तो किस फॉर्म में है, इसको आप गुना करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। तो हम भी यही काम करेंगे, आपके सवाल में डायरेक्ट ये दिया है, इसको खींच करके कहाँ लाएंगे, यहाँ, फिर गुना करके कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ। बात समझ रहा है, ये समझ गया तो कई सवाल बन गया। पहले वैसे उल्टा बनाएंगे, वहां से खींच कर लाएंगे यहाँ। कैसे खींचेंगे देखो, पहले x के बराबर, फिर इधर बुलाएंगे, फिर गुना करेंगे, फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। देखो अब बनाते हैं, आगे आगे। पहले क्या करेंगे बताओ, घींच करके इस इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे ना पहले, हाँ ये जो दो शून्य दिया है इनको पहले घींच कर इधर लाएंगे। ये माइनस है तो क्या होगा, बोलो रे कते होगा, अच्छा ये भी क्या होगा, माइनस होगा। इस फॉर्म में आ गया, फिर ये दोनों को क्या करना होगा, गुना, गुना करना होगा ना। तो x प्लस √5/3 इनको, ये वास्तव में होगा किस अवस्था में, तो ये इस अवस्था में होगा कि नहीं। अब इसे हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा ना। अब बताओ, एक बार प्लस एक बार माइनस, जीवन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस b और a माइनस b, बोलो क्या कर दिया पुता है, यही न, हम भी यही काम करते हैं कि a है b है तो a² माइनस क्या रे, b² ना, हाँ 13 है कि 3 है लिखा हो, जुलूम हो जाएगा इससे। √5 कितना 3 इनका, अच्छा बताओ ये x² हुआ, रूट उड़ जाएगा इससे, तो छुछे 5 क्या बचेगा। अपना मन से यहाँ एक लिखने का मन है तो लिख दो, नहीं लिखने का मन है तो हम इससे भी वहां पर डिवाइड कर लेंगे, समझ गया। हाँ अपना मन से यहाँ 0 लिखने का मन है लिख दो। देखो इनका एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 1 3 -5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इन सबको 1 से गुना करेंगे तो 3x² -5 और 3 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, ये वास्तव में 3x² -5 जो है, ये जो बड़का बहुपद दिया है ना, उस बहुपद को अगर हम कहा दे px, ये इस बहुपद px का गुणनखंड है, px का एक क्या है, अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि अगर हम इससे इसमें भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 0, क्या आएगा। अब फिर से इस बात को ध्यान से सुनो, इस सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, कॉन्सेप्ट को समझो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, दो शून्य है, तीन दोनों शून्य को x के बराबर किए, घींच के उधर ले गए, प्लस हुआ, प्लस था तो क्या हुआ, दोनों को गुना किए, गुना करने के बाद में इतना आया ना, अब इससे इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद में देखो, भाग देने के बाद में हमारा निकलेगा भागफल, वो भी द्विघातीय वाला। हम 3x² -5 से भाग देंगे 3x के पावर कितना 4 प्लस का 6x³ -2x² -10x -5, भाग दे दें, तो भाग देंगे तो ये देखो 4 वाला में 2 से भाग दे रहा है तो द्विघातीय बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 है ये ना, यहाँ लिखना है ना, x के पावर कितना चाहिए, तो 4 में से 2 घटाएगा 2, यानी कि 3x के पावर कितना,
ये सोचो कि 4 मांगता है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 में 4 पूरेगा। अब जितना हो गया है एक्स स्क्वायर को -5 से गुना करेंगे, बोलो क्या आएगा, बोलो -5। अब यहाँ लिख दे, ये आएगा ना -5x²। यहाँ लिखे -5x², स्क्वायर वाला के सामने लिखो। अभी प्लस तो माइनस, ही माइनस तो ये दोनों खत्म। अब क्या बचेगा बताओ, 6x³ ये 5 में से 2 घटेगा, प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। अब क्या करेंगे बताओ, अब 6 पुराना है रे, 3 को क्या बेर पड़ेगा, अच्छा होगा बताओ, 2 बेर ना, प्लस का 2, x 3 को मांगता है, पीछा पुर गया, 2 3 6, x 2 गो है, 3 को मांगता है, क्या चाहिए 1 गो, x का पावर कितना आ गया 3। आप +2x को -5 से गुना कर दो, करो 2 पंचे 10 माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस होगा, ये दोनों चल बसा, ये दोनों चल बसा। अब क्या बच गया 3x² -5। गौर से देखो तो भाग भी वही इस नंबर से दे रहा है जितना शेषफल अभी बचा है ने, तो इस सब में इन सब से भाग देंगे, सेम चीज है तो भाग लगेगा कितना से, एक बार में। समझता होगा, सवाल पूरा हो गया ना, ये सवाल पूरा नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना गया, इसको तो आना ही था। हमें 4 शून्य निकालना है, 2 शून्य बोर्ड पर दिया है, 2 शून्य और बचा हुआ, कहाँ दिया नहीं रे, बरतुआरी पाया है, इन्हें घुर के बैठो, पीछा देखता है, करने के विचार से नहीं है, नाश्ता थोड़ी भी ले गया। इसका देखो 2 शून्य दिया है, अब ये द्विघातीय बन गया, इसको तोड़ करके आपको 2 शून्य निकालना है, खत्म कहानी, बात समझा। इतना रामायण करोगे तभी कंप्लीट होगा। चलो हम इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। पुनः x² प्लस का 2x प्लस का 1, फर्स्ट इंटू लास्ट करो, बताओ a बराबर कितना होगा, b बराबर c बराबर 1, पहला और लास्ट को गुना करेगा कितना होगा 1, 1 को तोड़ना है तो 1 को तो 1 गुने 1 ही लिख सकता है, अच्छी दोनों को जोड़ने पर 2 पुर जाएगा, यही लिख देते हैं, x² प्लस एगो x लिखते हैं, फिर एक और x, एगो क्या हो गया, अब इसमें से कॉमन क्या आएगा बताओ कोई, x, दूगो में से एगो खींच लिए बाहर तो एगो बचा, इसमें से एक बचेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो एक ले लो, x प्लस कितना, कोष्ठक वाला सेम है, अब क्या करेंगे बताओ, शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने पर x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर क्या चीज 0, ये प्लस को उधर फेंकोगे तो -1, प्लस को उधर फेंकोगे तो माइनस, x बराबर 2 शून्य -1 और -1, ध्यान से देखो इधर 2 शून्य ये है और 2 शून्य ये है, तो सब शून्य निकल गया, अतः चारों शून्य, अतः सभी शून्य -1 और कते था -√5/3 ना, -√5/3 और +√5/3 होगा। किताब में आपको 2 ही शून्य मिलेगा चूंकि जो निकालना था, और किताब में शायद प्लस में आंसर दिया है, माइनस में किसी बुक में माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक कर लेना उस किताब में, ठीक है, और किसी बुक में ठीक दिया है। ये सवाल था
लिख रहा है तो बढ़िया से लिख लो। ये की बच्चा देखो सिंपल ही है। कहता है इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल को क्या कहते हैं बताओ कोई? qx। शेषफल माने rx क्रमशः दिया है, ये आपका भागफल हो गया और ये हो गया क्या चीज? तो आपको निकालना है क्या चीज? gx निकालना है। सिंपल है gx निकालना। आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आता है न करने? px बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोई? याद है? भाज्य बराबर क्या होता है? बोलो। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और वास्तव में यही चीज ये वाला है, बीच वाला को हम लोग कहते हैं px, जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx, जो मिलता है वो भागफल qx, जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर rx। अब इसी को अगर यहाँ लिख दे, बीच वाला भाज्य है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? भाज्य। क्या कहते हैं? इसको भाजक, इसको बोलो रे भागफल, इसको शेषफल कहते हैं। अब ये भाज्य को ही तो हम लिखे हैं px बराबर, भाजक को क्या लिखें? gx, यही लिखें। भागफल को qx, शेषफल को, इसी पर इसको बैठा देते हैं, आंसर आ जाएगा। बैठा दे। देखो px, इन सब को हम px मान लेते हैं। क्या मान ले? इसको px के बराबर मान लेते हैं, तो x क्यूब माइनस 3, क्योंकि जिसमें भाग देना है वही हमारा px होगा, और प्लस में x प्लस 2, gx निकालना है। qx क्या है? qx है तुम्हारा क्या चीज? देखो यहाँ पर लिखा है पहले भागफल, तो भागफल को क्या कहते हैं? शेषफल को rx कहते हैं। तो पहला भागफल लिखा है, तो ये भागफल की वैल्यू आ गया है कितना? x माइनस 2 प्लस rx, शेषफल आ गया है माइनस का 2x प्लस कितना? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो बनाते हैं, इसको तोड़ लो। नहीं, ये पूरा प्लस है ना, इस पूरे प्लस वाला को एक लाइन लिखते हैं, x माइनस 2 प्लस, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 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 लिख सकते हैं। इसको उठाकर अगर इधर फेंकेंगे चिन्ह बदलेगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, ये माइनस 2 है तो इधर आएगा क्या होगा? प्लस होगा। ये प्लस है तो माइनस होगा। इधर क्या बच गया? gx इंटू एक्स माइनस कितना? 2। अब इसमें देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों एक जाती है तो 2 1 3x, इसको इससे ऐड कर लो, 4 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, ये बच गया gx बराबर x माइनस कितना? 2। अब इससे गुणन है, गुना नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ? भाग में बदलेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2, नीचे में फेंकेंगे किसको? x माइनस 2 को, इधर क्या बच गया? अब इसको भाग देना है तो आपको क्या निकल जाएगा? gx निकलेगा। तो भाग दे देते, इधर भाग दे दे, बोलो रे। क्या लिखा है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2। अब भाग दो, यहाँ 3 को यहाँ पर 1 है तो क्या को लिखेंगे यहाँ पर 2 को, 3 को पूरा गया। एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x², ये माइनस ये प्लस, ये दोनों खत्म। हाँ, इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा x², ये प्लस का 3x माइनस 2। अब माइनस पुराना है प्लस माइनस x दूगो चाहे तो यहाँ पर 1 है तो एक और न लिखेगा माइनस x², माइनस x को 2 से गुना करेंगे, बताओ कितने, बोलो। माइनस माइनस प्लस 2x होगा। ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों खत्म। अब ये एगो x बचेगा, सेम चीज है तो प्लस एक बार में लग जाएगा। ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया। इसके बाद तुम्हें ये वाला उतारना है, खत्म, लिख लो। उत्तर कौन होगा बताओ, यही वाला ना, x² माइनस x प्लस कितना